हाजियों की आवाज़ों से अगर इनको डिस्टर्ब होगा तो हज को जाने वाले लोग, उम्रा को जाने वाले लोग वहां पे अगर वो आ रहे हैं तो वहां से उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी कि आप शोर मचा रहे हो, आवाज़ कर रहे हो, तो हज को जाने की जगह जेल जाएंगे। ये आपकी पॉलिसी है। में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ी तादाद में हम जो है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और वहां पे हम किसी भी हाल में ट्रिब्यूनल ऑफिस खुलने नहीं देंगे। ये कल वहां पे जो इमाम है मस्जिद के, वो अगर नमाज पढ़ाएंगे, उसका आवाज अगर बाहर आता है, इनको डिस्टर्ब होगा, जजेस कहेंगे कि इमाम पे आप कार्रवाई कर दो। परसों आप जब वहां पे हाजी, मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। औरंगाबाद में आप जानते हैं कि हज हाउस जो है बनाया गया है, और औरंगाबाद में जो हज हाउस बनाया गया है, उस हज हाउस में, वो हज हाउस जो बनाने का जो इंटेंशन है, जो रीज़न है, वो ये है कि जो हाजी है, जो हज के लिए जाते हैं, जो उम्रा के लिए लोग जाते हैं, वो वहाँ पे जमा हो, वहाँ पे वो आराम भी करे, वो वहाँ पे इबादतें भी करे, और वहाँ पे उनके रेस्ट के लिए, और सब जगह से आकर एक जगह लोग जो है तो इकट्ठा हो जाए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो वो एक जगह जमा हो जाए, और उनकी इबादत गाह भी है, और उसी के साथ साथ वो लोग रेस्ट भी करते हैं, उनके साथ उनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो हज हाउस है, हज हाउस में ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस भी वहां पे बनाई है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस वहां पे शुरू किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस का कोई कंसेंट ही नहीं है कि वो हज हाउस में बनाया जाए। हज हाउस हाजियों के लिए बनाया गया है, तो आज आप वहाँ पे जो है तो आज ट्रिब्यूनल ऑफिस बना रहे हो, कल आप कहोगे कि मौलाना आज़ाद का एक ऑफिस वहाँ पे बना दिया जाए, परसों आप कहोगे कि वहाँ पे एक माइनॉरिटी मोर्चा का ऑफिस बना दिया जाए, परसों आप कहोगे कि आरटी ऑफिस का एक सेक्शन वहाँ पे बना दिया जाए। उसके बाद आप ऐसे करते करते आप जो है तो हज हाउस को जो है तो सार्वजनिक हाउस बना देंगे। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप आज वफ़ के पास में हज़ारों एकड़ ज़मीन है, क्या वफ़ को ये हज़ारों एकड़ ज़मीन जो उसकी इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसके अंदर जो पोजीशन हो रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी को छोड़कर, हज़ारों एकड़ को छोड़कर, क्या ये वफ़ को ट्रिब्यूनल ऑफिस बनाने के लिए सिर्फ ये हज हाउस मिला था? और ये हज हाउस क्यों, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम कमेटी की तरफ से मुझे कंप्लेंट मिली है कि ये हज हाउस में जो ट्रिब्यूनल ऑफिस है वो बंद किया जाए और वो ऑफिस वहाँ पे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इस पर सभी लोगों का जो है तो एलिगेशन है, और सभी लोगों का आक्षेप है और ऑब्जेक्शन है। तो ये ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हज हाउस के अंदर सिर्फ हज हाउस रहा जाए। अभी मैं आपको बता दूँ कि जो ये ट्रिब्यूनल ऑफिस वहाँ पे अगर शुरू किया जा रहा है, तो ट्रिब्यूनल ऑफिस में मिनिमम 3 जजेस होंगे। अब जब 3 जजेस होंगे तो जाहिर है कि जजेस के लिए एक साइलेंट जोन होना चाहिए, जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जाहिर है कि वहाँ पे पास में एक मस्जिद है, एक इबादत गाह है, और वहाँ पे उस मस्जिद से 5 वक्त अजानें होती है, वहाँ से जो लाउड स्पीकर की अजान आवाज़ें बाहर आती है। उसके बाद जो हज हाउस में जो लोग आएंगे वहाँ पे उनका शोर शराबा होगा, उनके साथ कुछ बच्चे भी होंगे, उनके साथ बूढ़े भी होंगे, उनके साथ औरतें भी होंगी, तो जाहिर है वहाँ पे शोर शराबा तो होगा। जैसे एक शादी के फंक्शन हॉल में एक जगह जब लोग जमा होते हैं तो कितनी सारी आवाज़ें आती है, तो जाहिर है वहाँ पे शोर शराबा होगा। और उसके अलावा तो जजेस को डिस्टर्ब होगा, ट्रिब्यूनल ऑफिस को डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा तो आप जानिए कि अगर अजान होगी तो जजेस कहेंगे कि ये अजान हो रही है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, मौज़म पे आप कार्रवाई कर दोगे। कल वहाँ पे जो इमाम है मस्जिद के, वो अगर नमाज पढ़ाएंगे, उसका आवाज़ अगर बाहर आता है, इनको डिस्टर्ब होगा, जजेस कहेंगे कि इमाम पे आप कार्रवाई कर दो। परसों आप जब वहाँ पे हाजी है, हाजियों की आवाज़ों से अगर इनको डिस्टर्ब होगा, तो हज को जाने वाले लोग, उम्रा को जाने वाले लोग वहाँ पे अगर वो आ रहे हैं तो वहाँ से उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी कि आप शोर मचा रहे हो, आवाज़ कर रहे हो, तो हज को जाने की जगह जेल जाएंगे। ये आपकी पॉलिसी है। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि हज हाउस में आप जो है तो ये वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस को आप ओपन करें, और ये वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस के लिए हमारा ऑब्जेक्शन है, और एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी को ये शिकायत मिली है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट को मैंने रिपोर्ट किया हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तो डेप्यूटी सेक्रेटरी जो है महाराष्ट्र मुंबई मंत्रालय, डेप्यूटी सेक्रेटरी रोशनी दिनेश कदम पाटिल, इनको ये कार्रवाई फॉरवर्ड की गई है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 9th फ्लोर को। अब ये कार्रवाई हम देखेंगे, एक 5 डेज का, 1 वीक का इनको टाइम देते हैं। अगर 1 वीक में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ी तादाद में हम जो है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और वहाँ पे हम किसी भी हाल में ट्रिब्यूनल ऑफिस खुलने नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट से हमने डिमांड की है कि ये ट्रिब्यूनल ऑफिस को जल्द से जल्द बंद किया जाए।